3 टाइम प्रपोज किया, तीसरे टाइम पे मैं और हमारी शादी भी कैंसिल हुई थी, शादी की डेट भी। तो मतलब मेरी लाइफ में ना काफी स्ट्रगल हुए बीच में। तो उस टाइम पे मतलब मैंने इनको बहुत बार तो ये भी हुआ कि नहीं रिलेशनशिप नहीं रखना है करके भी। एक दूसरे को अगर जानने की बात करें तो मतलब बहुत पहले से जानते हैं, उस हिसाब से बताएंगे तो 6-7 साल आप लगा ही लो। बाकी इनके फैमिली के साइड से मतलब यही बताएंगे इनका क्या एक्सपीरियंस था जब इनने फर्स्ट टाइम अपने घर में बताया। और हिमू ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। तो फिर ऐसे ही गुस्सा करती है उस दिन, तो बोली थी नहीं, मना कर देते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और पहलाग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका है व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है काफी स्पेशल है और आप लोगों की डिमांड पे ये व्लॉग मैं आज बना रही हूँ। और जिन लोगों ने मेरा कल का करवा चौथ का व्लॉग देखा होगा ना, तो उनको तो पता ही होगा कि मैं आज क्या व्लॉग बनाने वाली हूँ साथ में बैठ के। फिर भी लोग जिनने नहीं देखा है मैं उनको बता देती हूँ। तो आज का ही मेरा व्लॉग होने वाला है लव स्टोरी व्लॉग। हम लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, कब बातें हुई और मतलब आज शादी हो गई तो हमारा क्या जर्नी थी, और ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बाकी ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग, आज का लव स्टोरी व्लॉग। और काफी थोड़ा नर्वस भी है क्योंकि मतलब होता ही है यार, फर्स्ट में एक आदत भी नहीं होती एक तो बोलने की, और उसके बाद जो है ना अभी थोड़ा धीरे धीरे करके आदत बनती है। जैसे हमको भी फर्स्ट में ना काफी अजीब सा लगता था व्लॉग बनाने में, लेकिन अभी तो फिर भी बोलने में सही लगता है, उतना मतलब वो नहीं रहता है। बाकी आज का व्लॉग तो लव स्टोरी होने वाला है, तो ठीक है शुरू करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट में बताते हैं कि हम कहाँ हम मतलब मिल के भी नहीं मिले, वो मैं बोलूंगी, क्योंकि हम थे एक जगह पे। हम मतलब जिस जो जो इनका फ्रेंड था उसको मैं जानती थी और मेरे फ्रेंड्स को ये जानते थे, पर हम एक दूसरे को नहीं जान पाए तब। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब किस्मत में मिलना होता है ना तो आप तभी मिलते हो, उससे पहले कुछ चीज नहीं हो सकती। आपकी किस्मत में जब जो होना लिखा होगा वो होके ही रहेगा। तो वही चीज हमारे साथ हुई। और हम लोग फर्स्ट टाइम जब मिले ना, तो हम ट्यूशन क्लास 10th की ट्यूशन क्लास में मतलब मिल के भी नहीं मिले उस टाइम पे। हम 10th में पढ़ते थे और हम सेम जगह ट्यूशन पढ़ते थे। तो बाद में बातें करते करते हमें पता चला, जब क्योंकि मैंने जो इनका फ्रेंड है ना विनोद, तो उसका मतलब मैंने फोटो दिखी इन दोनों के साथ में, तो फिर मैंने बोला तुम मैं तो जानती हूँ मेरा भाई, मतलब एक ही साइड हमारा गाँव है करके ना, तो भाई लगता है इस टाइप से बताया। तो फिर इनने बोला कि तब तो मैं भी ट्यूशन में पढ़ता था करके, लेकिन तब हम नहीं मिल पाए थे। तो अब हम कब मिले कैसे मिले वो ये बताएंगे। चलो बताओ। पहले तो हम एक साथ ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन मिलके भी जैसे इनने बताया कि नहीं मिल पाए। मतलब देखा था एक दूसरे को, पर पर वो बातें कुछ नहीं हाँ, हो क्योंकि पाई। हम तब ना बात मैं बहुत कम बात करती थी और ये भी वैसे थे। और मतलब हमारे फ्रेंड्स एक दूसरे से, जो मैं बता रही थी कि जो इनके फ्रेंड थे और जो मेरी फ्रेंड थे वो आपस में बात करते थे, मतलब और मैं बात। एक ही महीना ट्यूशन गया, वहाँ ज्यादा भी नहीं गया। हाँ फिर इसी वजह कहीं से। और चले गए थे, तो इस हाँ वजह से एक महीने में तो नहीं मिल पाए थे। हाँ, मतलब कुछ ऐसी हमारी बात वगैरह कुछ नहीं हुई थी। पर उसके बाद उसके बाद जब मैं भर्ती हो गया था, फिर 2018 में ट्रेनिंग में था, तो मैं ऐसे ही फेसबुक चलाते थे पहले, तो आजकल तो बंद हो गया। नहीं चलाते, मतलब हम लोग फेसबुक अभी हम नहीं चलाते। तो मार्च 2018 में मैंने इनको पहले मैसेज किया था हाई करके, तो कोई रिप्लाई नहीं आया था। फिर 4-5 बार मैंने हाय हाय भेजा था, 2-2 दिन में भेजते रहा था, तो कोई रिप्लाई नहीं। तो फिर लास्ट में इनकी डीपी थी, हरी सूट में और खुले बाल करके डाली थी, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, हाँ बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो मैंने कहा हाय क्यूटी करके मैसेज किया था। तो फिर इनका रिप्लाई आया उस दिन, तो क्या क्यूटी करके। हाँ मैंने कहा क्यूटी अच्छी लग रही है। बोला क्या अच्छी लग रही हूँ, मतलब ये इनको था कि इसको गुस्सा दिलाऊंगा, ये मैसेज ना करे, तो मैंने गुस्सा नहीं किया ज्यादा। हाँ, मतलब मैं बताती हूँ कि इसकी पूरी मेरी साइड की स्टोरी बताती हूँ। मैं वैसे नॉर्मली किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं करती फेसबुक में, तो मैंने नहीं किया और मैंने देखा भी नहीं था, सच में बताऊँ तो ना मैंने देखा भी नहीं था। और उसके बाद जो एक दिन ना मैं ऐसे नॉर्मली बैठा की थी, मेरे पास कुछ काम वाम नहीं था, तो मैं सोफे में बैठी थी, अभी मुझे याद है उस साइड को। फिर मैंने ना मतलब सोफा नहीं, ऐसा हमारा बेड था, बेड के वहां पे कुर्सी मतलब वो लगे हुए थे, उसमें मैं बैठ रखी थी। और मैंने सोचा कि यार मैं आज मैं मतलब मैंने ऐसे जब मैं स्क्रॉल किया ऐसे चैट्स को, तो मैं उस दिन सबकी चैट्स देख रही थी।
फिर मैंने ना किसी को रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने उसे इनको रिप्लाई किया, और मतलब मैंने इनकी डीपी देखी, मासूम से छोटे, मतलब मुझे उस टाइम पे सच बताऊं तो मुझे लगा था कि 11th या 12th में से पढ़ती होंगी, और मैं कॉलेज टाइम की थी, तो मतलब मुझे ये लगा कि मतलब छोटे बच्चे मतलब होते हैं ना नॉर्मल, वैसे है मुझे बिल्कुल भी। अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा कि जब इन्होंने बताया कि आर्मी में है तो हम सबका क्या रिएक्शन था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उस टाइम पे मतलब मैंने यही सोचा कि नॉर्मली ऐसे ना मैं इसको जब मतलब मैंने बताया था मैं आर्मी में, इनको यकीन ही नहीं हुआ। ये मैं सोचे थे कि मजाक कर रहे हैं। फिर मैंने एक फोटो भेजी तो ये बोले थे कि किसी ड्रेस पहन के भेजी। मैंने ना मैंने दो तीन भेजी तो तब यकीन हुआ इनको। हाँ, फिर बोला अच्छा ठीक है कर। तो मतलब ना फिर मैंने सोचा कि मैं उस दिन की आज मैं मतलब इसको ना गुस्सा लाती हूँ, और मतलब उल्टे जैसे जो मैसेज आएंगे उसका क्या फिर करके ना ऐसे करके। तो मैंने ऐसे मतलब इतने बार बोला, इतने एक बार भी कुछ नहीं बोला सामने से, बस नॉर्मली बोल अच्छे से बातें करने में थे। तो वहां से हमारी चैटिंग शुरू हुई थी, और फिर हम ना नॉर्मली मतलब बात करने लगे, एक दूसरे से बात करते थे खूब, और बातें करते करते हम दोस्त। ट्रेनिंग में तो वैसे फोन अलाउड नहीं था तो छुप छुप के बात हाँ, करते थे। उस टाइम का मतलब अभी याद आता किसी है ना। टाइम छुप के चाय के नीचे छुप के बात मैसेज करना, फिर मैसेज का रिप्लाई देखना कब आया नहीं कब नहीं। हाँ तो मतलब उस टाइम पे ना, हाँ ये ट्रेनिंग पे थे, और मतलब मैं भी वेट करती थी दिन भर के अब मैसेज आएगा। मेरे फोन हमेशा उस टाइम पे रिप्लाई आ जाता था, मतलब ज्यादातर मैं मतलब फोन ही था पकड़े रहती थी कि मैसेज आएगा तो रिप्लाई करने के लिए ना, तो मतलब अट्रैक्शन था। हाँ मतलब क्योंकि बातें करते करते थोड़ा बहुत हो ही जाता है किसी को भी। तो हाँ, फिर मतलब ना, और उसके बाद जो है, फिर जब हमने ऐसे नॉर्मली बातें बातें करते करते हम ना अच्छे दोस्त बन गए थे, और काफी सारी बातें करते, इनने अपने दोस्तों को वहां सबको मतलब बताया था मेरे मेरे बारे दो में। दोस्तों को पता था, लेकिन वो बोलते थे चल प्रपोज कर चल प्रपोज कर। तो मैंने कुछ नहीं बोला था। दो दोस्तों का नाम ही बताओ। दोनों दोस्त, एक भुप्पी था एक अभय सरेन। हाँ तो एक दिन क्या हुआ, शाम को दोनों ने मैसेज कर दिया। दिसंबर में 2019 की बात है। हाँ, नहीं, 2018। 2018 की बात है, हाँ, 19 में तो दिसंबर हाँ। 2018 की बात है। उनने कहा ला मैं कर देता हूँ मैसेज। मैंने कहा नहीं नहीं। तो उन्होंने मेरा फोन छीन के, 8 दिसंबर की ऐसी हाँ कुछ 8 बात है, दिसंबर 2018 की बात है। फर्स्ट टाइम मेरा पे। फोन छीन के उनने ऐसे ही लिख दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे को पता नहीं था, मेरे फोन से मैसेज कर दिया। तो इनका रिएक्शन अब ये खुद ही बताएंगे क्या था। तो मतलब मैं बहुत गुस्सा हो गई थी इस टाइम पे, हाँ, और मैंने बोला कि जैसे कि मैं बस फ्रेंड्स, अभी हमको सिर्फ दोस्त ही रहना है। और मेरा मतलब ना मतलब पसंद तो ये थे, ऐसी बात नहीं कि पसंद नहीं थे, अगर पसंद थे तो मैं बातें भी करती थी, पर उस टाइम पे मैं ये सोचती थी ना कि अभी इनकी एज नहीं है शादी करने की, और मेरी कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ में मतलब लड़कियों की शादी जो है ना थोड़ा जल्दी कर देते हैं। तो उस हिसाब से मैं सोचती थी कि यार मतलब मैं, मेरे मन में हमेशा ये था कि अगर डेट करना है तो शादी करनी है, और अच्छे इंसान मतलब बात टाइम ले लो, मतलब ये कि अच्छा इंसान कोशिश करो कि अच्छा इंसान चूज करो अपने लिए, लाइफ पार्टनर अच्छा चूज करो। तो मेरे हिसाब से ये था, अगर मैं चूज कर लूँ मतलब चूज कर लूंगी तो फिर मुझे तो शादी करनी है, मुझे खाली ऐसा मतलब घूमना फिरना ये सब चीजें नहीं करनी है करके ना, यही था। और ये मैंने इनसे बाद में बोला भी था, और इनने मुझे ना 3 टाइम प्रपोज किया, तीसरे टाइम पे मैंने हाँ बोला, और 2 टाइम पे नहीं बोला। पहले टाइम पे तो इनको पता चल गया था कि इसके दोस्तों ने मैसेज हाँ, किया क्योंकि शक करके। तो मुझे हो गया था, फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि तुम अपना फोन सही से संभाल के नहीं रख सकते, मैंने बहुत सारी चीजें बोली। और उसके बाद जो है टर्न टर्न मैं बताऊंगी अब उसके बाद का क्या था। 23 फेब 2019, मतलब 23 फरवरी 2019 को सेकेंड टाइम इनने मुझे प्रपोज किया था। उस टाइम पे मतलब थोड़ा वही था, सीरियसली किया था कि हाँ रिलेशनशिप में आना है करके। तो लेकिन उस टाइम पे भी मतलब मैंने मना कर दिया था, और मतलब मैंने यही रीजन बताया था कि मुझे नहीं आना रिलेशनशिप में करके। तो ये सब चीजें थी, और उसके बाद फिर फाइनली फिर 8 जून 2019 को प्रपोज किया था, तो फिर उस दिन एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट कर लिया था। तो हम हाँ फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आए 8 जून 2019 को। हाँ हाँ, और मतलब उस टाइम पे हम रिलेशनशिप में आए, और उसके बाद जो है फिर मतलब काफी सारी चीजें हुई लाइफ में, इतनी चीजें हुई ना, और बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इस मतलब लव स्टोरी में। तो मतलब मेरी तरफ से है, और मतलब मैंने बहुत सारी चीजें देखी। बहुत बार तो ये भी हुआ कि नहीं रिलेशनशिप नहीं रखना है करके भी मैंने इनसे बोला था, लेकिन इन्हें कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और
आज मतलब हम यहाँ हैं, शादी हो गई हमारी। सॉरी यार। तो मतलब मेरी लाइफ में ना काफी स्ट्रगल हुए बीच में। तो उस टाइम पे मतलब मैंने इनको मतलब होता ही है, पहले तो हम क्योंकि हम 2019 से रिलेशनशिप में थे और उसके बाद बीच में ऐसा हो गया 2-3 साल, मतलब 1-2 साल में तो इंसान जब रिलेशनशिप में होता है तो बहुत सारे सपने सोच लेता है। और हमने भी साथ में बहुत सारे सपने सोचे देखे। तो फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैंने इनसे बोला उस टाइम पे कि मैं नहीं कर सकती शादी करके, मतलब मुझे नहीं करनी है। और क्योंकि मेरी फैमिली में वहां से प्रॉब्लम्स हो गई थी। और मतलब जो मेरे को पर्सनली जानते तो उनको तो पता ही है कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी करके। बाकी मैं अपना जब इंट्रोडक्शन ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें पूरा अच्छे से बताऊंगी, अब मैं इस चीज को नहीं बताना चाहती हूँ उसमें। तो उसके बाद मतलब फिर हम फिर सब चीज सही हुआ। और मम्मी फर्स्ट में तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हमारी फैमिली का क्या रिएक्शन था करके, क्योंकि ये भी क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि क्या रिएक्शन था। और बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यार फौजी था इसलिए इसने शादी कर ली, ये सब करके ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं, इनको खुद पता है कि मैं फौजी से शादी नहीं करना चाहती थी और ये बात ये भी जानते थे। जब इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इन्होंने अभी बताया, फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं बात भी नहीं करती शायद उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे फौजी बिल्कुल मतलब मेरा वही था कि मुझे नहीं करनी है शादी और ये सब करके ना, ऐसा मेरा दिमाग में था। और मेरी मम्मी को जब पता चला कि मतलब मैंने बताया जब, और फर्स्ट टाइम इनने बताया था अपनी मम्मी को तो इनकी मम्मी का रिएक्शन था कि तुम मजाक कर रही है। हाँ, क्योंकि मम्मी को जब मैंने बोला कि आर्मी में करके तो मम्मी को बिल्कुल यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी कि मैं नहीं करूंगी शादी, मैं नहीं करूंगी शादी आर्मी वाले से। और मतलब एक तो मेरा ये था ना कि मेरे पापा भी आर्मी में थे, तो मतलब कि हम सोचते थे कि यार हर फेस्टिवल में कभी भी घर में नहीं होते, हम साथ में कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो इस वजह से भी थोड़ा वो रहता था। और उसके अलावा जो है मेरी 2-3 अलग चीजें भी सोच मतलब वो था, और लोगों को देख के थोड़ा वो था आर्मी को ले मतलब ना। रिस्पेक्ट मैं बहुत करती हूँ आर्मी की मैं, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में है, तो मैं जितनी रिस्पेक्ट मतलब आर्मी जो एक वो है ना उसकी जितनी उसकी करती हूँ उतना किसी भी जॉब की नहीं कर सकती मैं। तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। और लेकिन मेरा पर्सनली मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था तो उस वजह से मैं बोलती थी कि मैं नहीं करूंगी मतलब आर्मी वाले से शादी। और लेकिन ना जब मैं इनसे मिली तो फिर जब इनका नेचर देखा तो मुझे इनका नेचर देख के यकीन नहीं था कि आर्मी में है, क्योंकि इतने मतलब इतना अच्छा इनका मतलब नेचर है हर चीज में ना। मैं सच बताऊंगी, अभी लास्ट व्लॉग मतलब है तो बताना तो पड़ता है यार। तो मतलब हर चीज में बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। जो इंसान जैसे अब मुझे जो यही समझता है ना कि मेरे पार्टनर को ये चीज पसंद नहीं है और मैं ये नहीं करूँ उसके सामने, तो वो सबसे बड़ी चीज होती है जो ये करते हैं। और सब चीज में नेचर इतना अच्छा है। और तो और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी को बताया था ना, तो मम्मी का रिएक्शन तो पहले बिल्कुल मम्मी यकीन ही नहीं कर रही थी। फिर मैंने इनकी फोटो दिखाई मम्मी को, और उसके बाद जो है बहुत टाइम बाद मम्मी ने यकीन किया। हाँ ठीक है। और मम्मी बहुत सपोर्टिव, मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और जैसा कि मैं बोली थी ना कि मतलब पहाड़ों में लड़कियों की शादी पहले कर देते, तो मेरे घर से कभी भी मेरे लिए शादी के लिए कभी प्रेशर नहीं किया हुआ एक रत्ती भी नहीं। जब मेरे को लगा कि अब मुझे शादी करनी है तो तभी मैंने शादी करी। और मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, फैमिली प्रॉब्लम तो हम दोनों की तरफ से कुछ भी नहीं हुई। बाकी इनके फैमिली के साइड से मतलब यही बताएंगे इनका क्या एक्सपीरियंस था जब इनने फर्स्ट टाइम अपने घर में बताया। और हिमू ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज में, शादी तक भी। जिस दिन बताना था उस दिन मैं तो सोच रहा था कैसे बताऊं, पहले डर लग रही थी मम्मी से। हाँ। तो मैं हिमू को बोला कि मम्मी को बोल दे ये इसकी गर्लफ्रेंड है करके। तो फिर हिमू ने साथ दिया बहुत। हिमू ने बताया कि मम्मी मम्मी इधर आ इधर आ, ये दादा की दोस्त है करके ऐसे कुछ बताया था। तो फिर बताया कि हाँ गर्लफ्रेंड ये ऐसे ऐसे मतलब बताया, हिमू ने ही बताया सब कुछ। फिर मम्मी मेरे से पूछा क्या है रे, मजाक कर रहा है क्या है। तो मम्मी ने कहा कि वो शादी के लिए नहीं रुकेंगे इतनी जल्दी, क्योंकि हमारा एक ही साल का डिफरेंस था। तो मम्मी भी यही सोच रही थी कि लड़के वाले वैसे अभी इसे बोलेंगे कि शादी कर देते हैं एक साल में। तो तब उस वजह से टेंशन ले रही थी, वैसे तो कुछ नहीं बोला था। तो फिर ऐसे ही गुस्सा कर रही थी उस दिन, तो बोली थी नहीं मना कर देते हैं, अभी लड़की की एज भी एक ही साल का डिफरेंस है, तो वो बोलेंगे कि अभी शादी कर देते हैं, तो हम इतनी जल्दी कैसे करें शादी, वही वाली बात हो गई थी।
हाँ, तो फिर बाद में लेकिन इनने भी साथ दिया, मम्मी लोग ने भी, तो फिर बढ़िया सी शादी हो गई। और हाँ, हिमू ने बहुत सपोर्ट किया और बात कराने तक सब चीज में मतलब बहुत उसका प्रेशर था हर जगह से कर, जैसे मम्मी से मेरी बात कराने में भी मतलब बहुत बहुत सपोर्ट किया है हिमू ने। इनको शुरू शुरू में मम्मी से बात करने में बहुत डर लगती थी। हाँ, मुझे बहुत मम्मी का अगर कभी फोन आएगा ना तो इतना धक धक हो जाता था बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मतलब जब हम आपस में मिलते हैं बातें करते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसा नेचर है क्या है, सब चीजें ना मिलने की बात ही पता चलती है। और हाँ, मतलब पहले से इनकी तरफ से ना पहले ऐसा मतलब मना कर दे मतलब ना जैसा हो गया था, क्योंकि ना मतलब ना जैसा भी नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन था कि इतने देर रुक इतने टाइम रुक पाएंगे क्या, क्योंकि उस टाइम पे हमारी मतलब इनकी तो बिल्कुल भी नहीं थी एज शादी करने की। और इसी वजह से मतलब मम्मी को थोड़ा हो गया था, तो मतलब मेरी फैमिली की तरफ से तो मैंने बोला कि मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है करके, और ऐसा ही हुआ भी। और लास्ट में अभी जो है लास्ट में मम्मी भी मान गई थी, फिर हाँ आपस में खुद ही बात करने लगती थी, खुद ही हाँ, फोन। थोड़ा बहुत तो फैमिलीज को थोड़ा टेंशन होता ही है, चाहे किसी की भी फैमिली हो, कि कौन है क्या है कैसी है, मतलब ना हर चीज को लेकर क्यूरियोसिटी भी होती है। और क्योंकि अपने बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जैसे मेरी मम्मी को भी हुई होगी मेरे को लेकर, और इनकी मम्मी को भी हुई होगी इनको लेकर, हर किसी के माँ बाप को होती है। और आप लोग मतलब ये समझना, अपने पेरेंट्स को टाइम देना और उनको समझाने की कोशिश करोगे ना तो हर चीज सही तरीके से हो जाएगी। और वैसे बस दोनों फैमिलियों ने बहुत सपोर्ट किया, हाँ, ज्यादा ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा भी नहीं नहीं हुआ हुआ कि कि नहीं करते हैं हाँ, करके। मतलब बहुत लोगों का होता है। और पापा ने तो कुछ बोला नहीं, पापा तो हाँ ठहरी। हाँ, पापा कभी मना नहीं करते, पापा पापा ने हर तो कुछ मना नहीं किया। हाँ, पापा भी हर पापा चीज के ने तो लिए बोला हाँ बस ये ठीक मतलब है, हाँ सपोर्ट है हर जैसा चीज। करती हो वैसा ही सब ठीक है। हाँ, क्योंकि ना कहीं मतलब पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे थोड़ा बहुत भरोसा तो होता है, कि सब पेरेंट्स तो जानते हैं ना मेरा मतलब मेरे बच्चे कैसे हैं करके, तो उनको भी पता ही होगा कि मतलब अगर सोचा है आगे के बारे में तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा करके। तो यही चीजें थी, और इतना सारा मतलब हमारा स्ट्रगल तो बहुत था बीच में। तो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो आते रहता है, झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तक बात नहीं की, अगले दिन मैसेज फोन करते रहते थे, तभी ये रिलेशनशिप आज यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है, मतलब कि शादी में हाँ कन्वर्ट। कन्वर्ट हो गया शादी में। मतलब कि हाँ सच में मेरा भी यही, अगर कोई मुझसे पूछे कि मतलब ना कि क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में, कि रिलेशनशिप कभी टूटे ना, तो बातें करनी चाहिए, हमेशा बात करना छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझसे बात करेगा मैं नहीं करूँ। अगर आप सच में जिससे प्यार करते हो ना, और आप चाहते हो कि मैं इसका साथ नहीं छोड़ना चाहती और ये भी मेरा साथ ना छोड़े, हम साथ ही रहें, तो ये चीज सोचो। और अपने मतलब गुस्से को और ईगो को साइड करना पड़ता है, और बात तो करनी पड़ती है, और दोनों साइड से करनी पड़ती है, हमेशा एक ही इंसान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही मुझे कॉल करेंगे, मैं भी करती हूँ, मैं तो करती थी बहुत। और मैं मतलब हमेशा यही था कि मतलब रिलेशनशिप अगर टिका रखना है तो बात करनी बहुत जरूरी है। और कितना भी बड़ा झगड़ा हो रखे ना, अगर आप बात करते रहोगे ना तो झगड़ा सॉल्व हो जाता है, तो हमारा भी यही होता था। और और मैंने जब इनकी टीवी देखी थी, फिर ऐसे ही बात करते 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 फिर लगाव हो गया था इनसे, तो फिर बात करते करते पता चल जाता है कि कैसा किसका स्वभाव है। तो उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना, और हर बात को बढ़िया सीरियसली मतलब लेना, तो प्यारी लगती थी तभी। मैसेज किया और बातें की, तभी इनने बोला था बीच में बातें करते करते कि रिलेशनशिप में तभी आएंगे जब आगे का हमारा कुछ सोचने का होगा, मतलब ये शादी शादी होगी। का। तो हाँ फिर मैंने भी हाँ बोल दी थी, इनका स्वभाव देख के कि ऐसी होनहार बीवी कहाँ मिलेगी। और हाँ, क्योंकि हाँ ये सब जानते थे कि मैं काम वाम में बात करती हूँ, मुझसे हर बार बोलते थे। काम का तो मैंने कुछ नहीं रहा, काम तो हर कोई करता ही है, मैं भी करता हूँ। तुम करते हो खेतों का काम। हाँ, हाँ, और और क्या। पहले तो यकीन भी नहीं मानते थे कि मैं इतना काम करते रह, गाय वाय का दूध निकालना, गोबर फेंकना, खेतों का काम, सब कुछ मतलब गांव में रहकर तो करना ही पड़ता है यार। तो हम मैंने भी ना सब चीजें की है। तो जब सबको पता लग ही जाता है कि हाँ नेट खुद ही ढूंढ रखी है, तो सब गांव वाले भी बोले थी बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, सब काम हाम प्यारी सी जोड़ी मस्त है, सब गांव वाले भी ऐसे करते, जो भी दिखता था
कब है शादी कहते थे। तो फाइनली आज रिलेशनशिप और शादी के लगा के 5 साल 6 महीने पूरे हो गए। तो हाँ बहुत लंबा टाइम था, 5 साल रिलेशनशिप के बाद शादी। मतलब जानते हम एक दूसरे को बहुत पहले से ही थे और बातें बातें भी करते थे, लेकिन रिलेशनशिप में और हम 8 जून से आए तो हम उस हिसाब से रिलेशनशिप का बताएंगे आप लोगों को, ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के बताएंगे। एक दूसरे को अगर जानने की बात करें तो मतलब बहुत पहले से जानते हैं, उस हिसाब से बताएंगे तो 6-7 साल आप लगा ही लो, लेकिन हम मतलब रिलेशनशिप को बताएंगे जब से हम रिलेशनशिप में आए थे। और जब से रिलेशनशिप में आए थे तब से शादी के टाइम में ना हमारे 5 साल पूरे के छठा लगने वाला था, और उससे पहले थोड़े दिन पहले ही मतलब शादी, मतलब महीने पहले लगा लो कि 12 मई को हमारी शादी हुई थी। 12 मई 2023 को हमारी शादी हुई थी और और हमने फर्स्ट करवा चौथ भी मना लिया है। हाँ तो और हम बहुत खुश हैं। 8 जून को हमारे रिलेशनशिप को कंप्लीट हो गई थी शादी के बाद, मतलब 12 मई को शादी हो गई थी और 8 जून को छठा साल लग गया था रिलेशनशिप को। फिर तो अब शादी का ही हम गिनेंगे, अब रिलेशनशिप का तो कुछ उतना हो जाएगा, लेकिन शादी का गिनेंगे अब तो 1 साल होगा और ये सब चीजें करके ना। और हमारी शादी भी कैंसिल हुई थी, शादी की डेट भी, तो ये भी बताना आपको बहुत जरूरी है। हमारी शादी की डेट निकली थी और उसके बाद जो है ना वो कैंसिल हुई। तो इनके वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, इनके हाँ सगे थे। हाँ, तो फिर बोला कि 11 मतलब दिन बाद शादी के करेंगे। लगाओ 3 पहले दिन पहले ना, 3-4 हाँ दिन पहले, 3 दिन पहले 3 दिन पहले 3 1 मई 2023 को थी, फिर पिठान लगने के बाद मतलब 11 दिन बाद करेंगे बोला, तो 12 मई को की। और मतलब 3 पूरी तैयार और हो गई वैसे सब पंडित जी कुछ, ने 2 लगन खोले थे, और एक दूसरे पहले लगन में था 12 मई का और और एक एक था 1 1 मई, मई का। तो तो 1 मई पहले पहले डिस्कशन हुआ दोनों फैमिली में कि कब करेंगे। तो फिर पहले बोला कि 1 मई को कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ क्योंकि टेंट उंट हाँ, डीजे छलिया और सब फिर चीज की बुकिंग होती है। 12 मई तो को शादियां वही भी थी आसपास फिर में बहुत, तो कैंसिल हो एक गया, तो फिर चलो 12 को भी मिल ही गए थे सारे। हाँ। और मतलब शादी के शादी के 3 दिन पहले हमारी मतलब शादी की डेट के 3 दिन पहले डेट कैंसिल हुई शादी की, और मतलब काफी थोड़ा अजीब सा हुआ था। बहुत मतलब अजीब सा तो होता ही है, क्योंकि हमारी सबको तैयारी इनकी तरफ से भी हो गई थी और हमारी तरफ से भी हो गई थी, उस टाइम पे भी बहुत वो हुआ था। लेकिन उस टाइम मतलब हमें वो चीज नहीं सोचनी चाहिए यार, क्योंकि ना मतलब किसी की डेथ हुई है और मतलब वो इंसान, शादी तो हो जाएगी ना, जैसे हम हैं तो जैसे हो गई थी 12 तारीख को, लेकिन जो जा चले गया वो कभी वापस नहीं आता है। और तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो 1 तारीख को तो बहुत तेज बारिश थी, इतनी हाँ तेज बारिश थी कि सारे लोग बोले थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक हुआ कि तुम्हारी कैंसिल होकर 12 को हुई, क्योंकि हाँ, 1 को तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक बारिश थी, तो उस जितना दिन हमने एंजॉय करी ना अपनी शादी, हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते, और हमने हाँ, बहुत एंजॉय करी, बहुत ज्यादा। ऐसा शायद किसी ने अगर मतलब 1 को होती तो फिर तो सबका मूड भी खराब। सुबह से हाँ शाम बारिश थी उस दिन तो। 3 दिन तक लगातार थी, अगर एक को थी तो जैसे मेहंदी के दिन और एक को शादी के दिन और पार्टी के दिन 3 दिन थी और लगातार बारिश थी उस दिन, तो काफी मतलब बुरा हाल होने वाला था। वो तो ठीक हुआ कि 12 को हुई शादी और बहुत अच्छे से हुई और इतना एंजॉय किया, सब कुछ मतलब जैसा सोचा था सब कुछ हुआ और काफी अच्छा हुआ। मतलब शादी तो ऐसी हुई कि कुछ भी मन में नहीं रहा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा चीज मन में नहीं रही, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। बाकी ठीक है, आज का ब्लॉग अब लव स्टोरी ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, और आप लोग मतलब खूब सारी दुआएं देना कि हम हमेशा से साथ में रहे, हमारे साथ हमेशा बने रहे, और बाकी आप लोगों का एक को बहुत सारे अच्छे ब्लॉग देखने को मिले। तो ठीक है, आज का ये ब्लॉग जो है हम यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए आ रखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जरूर जाना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाय।